बट कुछ तो इस ड्रेसिंग रूम में ऐसा है जो ये बड़े दिन को अप्रोच होते देख के कहीं पर साइकोलॉजिकल गलती करते हैं। हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं। मैं बार बार 10 साल से 2 लफ्जों का इस्तेमाल करता हूं, फियर ऑफ फेलियर एंड बड़े दिन अंडर कॉन्फिडेंट। आपको एक्सेप्ट करना है सच ये है कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता। सन्नाटा सा छाया हुआ है, और सन्नाटे की एक बड़ी वजह वो भी हुआ है कि जो फाइनल में जिस तरीके से रिजल्ट रहा है, पिच को लेकर बड़ी डिस्कशन एक रही है कि पिच जिस तरीके से बनवाई गई, तो पिच जो आप प्रिपेयर करवाते हो, क्या वहीं पर एक थोड़ा सा माइंडसेट आपका बताता है कि आप अपने आप को शायद जो आकलन होना चाहिए, इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद आप असेस नहीं कर रहे हो अपने आप को कि हम कहां स्टैंड करते हैं, और वहीं पर एक शुरुआत ही नेगेटिव है। नहीं, ये मैं आपकी बात मानता हूं कि जब आप 50 ओवर का मैच खेलते हो और एक प्रॉपर नॉर्मल मैच हो, तो आई थिंक स्किल वाइज मैन टू मैन इंडिया बेहतर था, बिकॉज आप अपनी कंडीशंस में खेल रहे हो। इंडिया की कंडीशंस हैं क्या, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, क्या जब हम कहते हैं ऑन इंडियन पिचेस इंडिया की कंडीशंस, मैं वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूं, तो आप उस तरह की विकेट की सोचते हो जो आपको सेमीफाइनल में मिली, या उस तरह की विकेट की सोचते हो जो आपको फाइनल में मिली? पहले मुझे आप ये बताइए। सेमीज वाली आप, है ना? तो ये तो फिर इंडियन पिच ही नहीं है, तो बांग्लादेश की पिच थी। हाँ, बांग्लादेश में इस तरह की पिचेस होती है ना, लो एंड स्लो, वो काले रंग की विकेट है, बॉल दिखना बंद हो गया। तो आपने अपने घर पे तो अपनी कंडीशंस ही नहीं बनाई। तो आपने जो बोला ना, ये स्किल से नहीं, आई थिंक ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक इसे हमें एड्रेस करना होगा। आप 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 10 साल देखें, कुछ तो है इस ड्रेसिंग रूम में जिसमें भाई वो 13 वाले प्लेयर 14 T20 में भी थे, 16 T20 में भी थे, और 15 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी थे। हालांकि 15 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मेरा मानना है कि इंडिया वाज अप अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर नेशन। आई थिंक हम लोग एज मुल्क, हम सब मीडिया फैंस, हम डेस्परेशन ले आते हैं, जीतेगा तो इंडिया ही, जीतेगा तो इंडिया ही। यार खिलाड़ियों तक पहुंचती है, उनको भी ये कंडीशन किया जाता है 1 साल पहले, 6 महीने पहले, जीतना है, अगर नहीं जीते तो देख। पर ये 10 साल में 5 आईसीसी फाइनल इंडिया खेला है, सारे वन साइड। आप मुझे बताइए, 10वें ओवर में विकेट ठीक थी, रोहित शर्मा निकल के छक्का मारते हैं, चौका बैकफुट पे मारते हैं, और 13वें ओवर में विकेट खराब हो जाती है। विकेट अगर हाँ टू पेस्ट है, सब कुछ है, ऑस्ट्रेलिया वर वेरी इंटेलिजेंट, वो स्लोअर कटर्स, दोनों तरह के बाउंसर वो करते रहे, और रिवर्स स्विंग उन्होंने बॉल बना के रखा था, उनको ये एडवांटेज था, ओस नहीं थी, तो बॉल जैसे बनाना चाहते थे बन गया। पैट कमिंस ने बल्लेबाज के हिसाब से अपना बॉलर लगाया, वो पिच के हिसाब से बॉलर को चेंज कर रहे थे, बॉल की कंडीशंस, दोनों एंड के बॉलों की जब कंडीशन बदलती जा रही थी, रंग थोड़ा डिसफिगर होता जा रहा था, बॉल थोड़ा बनना, वो आपने मिचेल स्टार्क। सो द पॉइंट इज कि आपने मैच सिचुएशन और पिच कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाला नहीं, आपने अचानक से ये सोच लिया कि बड़ा मैच है ना। और मैं बार बार कहता हूं स्किल की कमी नहीं है, आई थिंक ये साइकोलॉजिकल रीजन है, एंड वी नीड टू गो बियॉन्ड ये सब स्टैट्स और नंबर्स। आई थिंक ये सोच है, बिल्डअप में मैच दिन हमारी सोच जो है वो टिमिट कर देती है हमें, क्योंकि हम हार से डरते हैं। अब देखिए एक वीडियो, एक तस्वीर एक वायरल हो रही है, जैसे ये मिचेल मार्श ने वर्ल्ड कप ऐसे पैर रखा हुआ है। हमारे संस्कृति में या हमारे कल्चर में हम कहेंगे यार उसको शर्म नहीं आती। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बट शायद उनकी कल्चर डिफरेंट है। आई थिंक वो उनका ना मानसिकता ये होती है, हाँ हमने वर्ल्ड कप जीतना है, हम जीतने आए हैं, हम जीतने जाते हैं, बट आई थिंक जब हम वहां पे पहुंचते हैं ना, तो हमें वो डर दिख जाता है। यू वर 82 for 3 ना, 82 for 3 में आपको फायदा ये था कि आपका स्कोरिंग रेट तो अच्छा ही था ना, और अगर आपको पिच दिख रही थी कि नहीं यार ये टू बेस्ड है, तो भाई आप ये तो समझ रहे थे ना, हमने 80 रन बड़े तेज बना लिए, तो अगले 40 ओवर में हम नॉर्मल क्रिकेट खेल के 200 तो बनाते, 280 तक तो पहुंचते, पर हमने शटर इतना डाउन कर दिया, हमने 18 ओवर उनके स्पिनरों से डालने दिए फॉर 83 रन। तो 20 ओवरों में जब 72-73 रन आए, फिर उसके बाद आप पता क्या करते हो, आप ना छोड़ देते हो बहुत कुछ अगले के लिए। अगर राहुल और विराट खेल जाते हम 300 भी बना देते, बट ऐसा हुआ नहीं। जब विराट आउट हो गए उसके बाद इंडिया ने दूसरी बड़ी गलती की, आपने सूर्य कुमार यादव को एक बैट्समैन के तौर पे खिलाया ना। क्या वो एक वो था कि हम आज पैनिक कर रहे हैं, फिर से कुछ अलग कर रहे हैं, आपने उनको एक बैट्समैन के तौर पे खिलाया, आपने लेट डाउन भी किया उनको कहीं। तो आपने
क्या ये सोचा कि 8 ही ओवरों के लिए इनको बैटिंग करानी है? आप क्या सोच रहे हो? बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आपने जडेजा को भेजा, और क्या आपने जडेजा को इसलिए भेजा कि यार इनके पास जैम्पा है? जैम्पा तो उनके पास लेग स्पिनर तो वर्ल्ड आपने कप उनमें कम ट्रस्ट दिखाया, ईशान किशन को खिला लेते ना फिर। हाँ। आप देखो, सीधी सी बात है भाई, जब आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल से आपका जो आउट ऑफ द बॉक्स है वो चिड़िया चुग गई खेती हो जाता है। और दूसरा ये भी आपका वो बॉक्स जो है ना, आउट ऑफ द बॉक्स, आपका वो दैट इज द मैल फंक्शन। ऐसे कैसे हो सकता है यार 10 ओवर के बाद 50 ओवर तक 4 चौके ऑन टोटल? वो बिल्कुल सर आप बताओ ना, कैसे हो सकता है? जब हमें गड्ढे की आपने 20 ओवर में सिर्फ 72 रन, जिसमें कि जब आपको सब एक बात बताओ ना, इट इज दी ओवरऑल 10 साल। मत प्लीज ब्लेम करो कल के मैच। कल सिर्फ क्या हुआ, जब हमें गड्ढे पिच में 10 साल को देखो, सेम पैटर्न क्यों होता है? इट इज अ साइकोलॉजिकल रीजन। और साइकोलॉजिकल रीजन का मतलब आप उसको पॉजिटिव तरीके से समझे, वो ये है कि आप पहले मुल्क डेस्परेट होता है 4 साल, प्लेयरों को बताया जाता है, प्लेयर पहले टीम में आता है, फिर वो लीग मैचेस में खेलते माइलस्टोन्स होते हैं, सेमीफाइनल ये वो। हम उस दिन इतना बड़ा बना देते हैं उसको, उनको भी लगता है यार आज तो कुछ अलग करेंगे, आज तो कुछ अलग करेंगे। में क्या होता है, आप प्रेशर अपने ऊपर ऐसा बना लेते हो कि जो आप कर रहे होते हो वो भी नहीं होता। वो हमें ना, हमारे प्लेयरों को भी लगता है यार अगर मैं आउट हो गया तो आगे क्या होगा। और भाई उस तरह से बैटिंग करने से भी कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। सौरभ गांगुली ने मेरे से इंटरव्यू किया था, क्यों करते हैं वर्ल्ड कप से पहले, उन्होंने कहा था इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, एक ही चीज रोक सकती है, अगर आप खराब पिचेस बनाओगे, उठा ली, और फाइनल में आपने बना दिया। इंडिया में आप जब व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हो, पार्टी विकेटें होती हैं, अच्छी विकेटें होती हैं, जहां गेंद बल्ले पे आता है। देखिए इंडिया की स्ट्रेंथ नहीं है जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की है, सिंगल उसको 2 में बना दिया, 2 उसको 3 में बना दिया। आप टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, हमारे यहाँ पे स्ट्रोक प्लेयर्स हो, चौकों पे खेलते हैं। सो द मोमेंट इंडियन प्लेयरों के चौके आपने रोक दिए, सो आप चौके मारने वाली टीम हो, आपको तो अच्छी विकेट पे खेलना है बॉस। ये बताओ ना, इतनी थी नहीं कि उसको ड्यू फैक्टर बोला जाए भाई, इतनी क्लियर नहीं कट थी। बोलूंगा मैं, थोड़ा ज्यादा कोई लीप अप होती नहीं करनी है, कोई ड्यू इतना नहीं कोई थी। ड्यू फैक्टर नहीं कि टॉवल निकले रहे, बॉल करते रहे, कुछ नहीं हुआ ऐसा। नहीं सर, ऐसा जो थोड़ी है कि अभी आप ड्यू और ड्यू जब गिरी तब तक मैच। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल मैच में एकतरफा शिकस्त के बाद इंडिया की टीम भी बिखर गई है और इसमें भी बहुत सारी तब्दीलियां कप्तान, खिलाड़ियों से लेकर सेलेक्टर तक की गई हैं ताकि आगे आने वाले मैचेस में इंडिया की टीम किसी भी फाइनल में जाके दबाव और प्रेशर का शिकार ना हो सके, जो पिछले कई सालों से हो रहा है। इस वक्त इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 सीरीज खेल रही है। अब देखते हैं कि इस सीरीज में क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल का बदला ले पाएगा या नहीं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।